हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फ्यूचर ट्रैक एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास के मैथ्स के बारे में स्टडी करेंगे। नाइन्थ क्लास का जो आज हम मैथ्स का टॉपिक उठा रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर आपका नाम लिखता है रियल नंबर। बेटा पहले तो बात सुनो, नाइन्थ क्लास का मैथ सबसे इंपॉर्टेंट मैथ होता है। नाइन्थ क्लास का मैथ इंपॉर्टेंट मैथ इसलिए होता है क्योंकि इस मैथ के अंदर बहुत ज्यादा थॉर्म्स होती है और थॉर्म पे ही रिलेटेड आपके आगे क्वेश्चन आते हैं। +1 तक काम आता है नाइन्थ क्लास का मैथ, ये बात याद रखना। इसलिए नाइन्थ क्लास के मैथ को अच्छे से ध्यान से सारे टॉपिक क्लियर करके पढ़ने हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है जो आज हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर अभी तक जो आपने किए होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। आज हम करेंगे रियल नंबर्स के बारे में नॉलेज देंगे। तो आइए बिल्कुल बेसिक से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। आइए सबसे पहले हम चलते हैं नंबर सिस्टम्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या? नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम एक सिस्टम तंत्र, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर हम नंबर्स को काउंट करते हैं। नंबर हो चाहे कैसे भी हो, नंबर्स चाहे कैसे भी हो, उनको काउंट करना नंबर सिस्टम्स के अंदर आते हैं। अब नंबर सिस्टम्स को दो भागों में बांटा गया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। नाम से ही पता चल रहा है इमेजिनरी में चलते हैं। इमेज काल्पनिक, किसी भी चीज की काल्पनिक। ऐसे नंबर जिनको हम वास्तविक में नहीं पढ़ पाते, जिनको हम रियलिटी में नहीं देख पाते, उनको हम इमेजिनरी नंबर्स के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स के पहले आप सुन लो, रियल नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है, इरेशनल नंबर और ये सेकंड टाइप में सारे आ जाते हैं, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को भी आगे दो भागों में बांटा गया, इरेशनल और ये सारे। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम इरेशनल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं कहां से? देखो बेटा ध्यान से देखो कि आपको बताया, आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर छोटी सी क्लास से पढ़ते हैं। हम इनको अपोजिट जब क्लास में पढ़ते हैं ना, तो नीचे से पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपको मैडम नेचुरल नंबर करवाती है, फिर होल करवाती है, फिर इंटीजर करवाती है। इस प्रकार से आपको नंबर करवाए जाते हैं। तो आप ये बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। स्टार्टिंग देखें, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर हम पूछते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो बच्चे बोल देते हैं। अच्छा, आप तो वही बोलोगे कि 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट, यही बोला जाता है कि सर 1 2 3 और सो इनफाइनाइट। लेकिन नहीं बेटा, ऐसे कभी मत बोलना 1 to इनफाइनाइट। मैं आपको बता रहा हूँ, बोल देते हो 1 to इनफाइनाइट, ऐसे कभी नहीं होता। जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको बोलते हैं ओनली काउंटिंग नंबर। ओनली काउंटिंग का वो बोल ले 2.34 नेचुरल नंबर है नहीं, तो इसलिए जो काउंटेबल हो, जैसे कि 1 2 3 4 कंप्लीट, इनको अब नेचुरल नंबर बोला जाता है। इनके बीच के ऐसे नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं बोला जाता। तो एक बात तो ये क्लियर करना है कि नेचुरल नंबर ओनली काउंटेबल 1 2 3 4 जिनको हम अच्छे से काउंट कर ले, वो नेचुरल नंबर में काउंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, वो बताया गया आपको, 0 से 1 2 3 4 आगे कंप्लीट। अच्छा, नेक्स्ट जो आते हैं वो हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में सुनो, ठीक है। इंटीजर्स के बारे में एक बात कही है कि गॉड मेक्स इंटीजर्स, कि भगवान ने इंटीजर्स बनाए। उसके बाद का सारा काम इंसानों ने किया, और सारे जो कैलकुलेशंस है वो इंसानों ने किया है। भगवान ने सिर्फ इंटीजर्स बनाए। यानी कि आप किसी भी, मान लो आप, हमारे पास कोई पेड़ है, उस पे आप देखोगे कि उस पे 1/3 पार्ट्स कोई फ्रूट नहीं लगता। ठीक है, नेचुरल नंबर में जो भी लगते हैं कि 1 2 3 4, ऐसा देखा किसी पेड़ पे 2/3 पार्ट्स कोई फल लग गया? नहीं ना। तो इसके बारे में एक लेखक ने कहा बताइए कि गॉड मेक इंटीजर्स एज अ वर्क इज कंप्लीट टू मैन, कि भगवान ने इंटीजर्स बनाए, उसके बाद जो सारा कार्य है वो इंसान ने किया। तो इंटीजर्स के बारे में वही बात है। इंटीजर्स में आता क्या? इंटीजर्स में जो हमारे नंबर आते हैं, जैसे कि होल नंबर 0 1 2 3 4, ये तो चलते ही है।
इंफिनिटी तक। और ये इधर -1 -2 -3 -4 ये भी इधर इंफिनिटी तक चलते हैं। इन नंबर्स में जो आएंगे इनको हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। अच्छा अब ये एक नंबर है, ये ना ये बात 0 इज ए 0 वो इंटीजर है जो ना नेगेटिव में काउंट होता है ना पॉजिटिव में काउंट होता है। 0 एक वो इंटीजर है जो नेगेटिव में काउंट होगा ना पॉजिटिव में, मिड में काउंट होता है। ये बात याद रखना कि कई बार बेसिक क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल चॉइस में, इंटीजर दैट नाइदर ए नेगेटिव और नाइदर पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो कौन सा इंटीजर 0, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव। ये बात याद रखना बेटा, ये ना तो नेगेटिव है और ना पॉजिटिव, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद आपके पास देखो इंटीजर्स तक हो गए, हमारे यहाँ तक हो गए, ठीक है। मैडम या जो आपके टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स हैं छोटी क्लासों में, वो यहाँ तक इंटीजर्स तक करवाते हैं, आपको नीचे से लेके आते हैं जैसे 1 2 3। अब यहाँ पे हमने इन्वर्टेड उल्टे लिख रहे हैं कि भाई। अच्छा उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपने पहले भी किया, मैं आपको बता रहा हूँ। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, p बाई क्यू, एंड वेयर जहां क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0, जहां क्यू 0 के इक्वल नहीं होता। ध्यान दीजिए, जब कोई p बाई क्यू की फॉर्म में है और क्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना कि जब बच्चे छोटी क्लासों में होते हैं, छोटी क्लासों का मीन्स आप समझ रहे हैं 4th 5th तक, ठीक है, वहां पे आपको बताया जाता है कि जैसे जो टीचर करवाते हैं, मान लो 0/2 का आंसर 0, ठीक है। और काफी टीचर्स का मतलब बच्चे होते हैं उनको बताया जाता है कि भाई 2/0 भी इज इक्वल टू 0 डिफाइन है, लेकिन नहीं, 2/0 का जो आंसर होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड या इनफिनिटी, जिसको हम काउंटेबल नहीं कर पाते। इसलिए p बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर हो वहां क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0 है तो हम उनको रेशनल नंबर में काउंट करते हैं। ध्यान से देखिए रेशनल नंबर कौन से, जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया था 2.34, इसको मैं डेसिमल रिमूव करके ये लिख देता हूं, तो ये एक रेशनल नंबर है। ऐसे नंबर जो हमारे जैसे कि नंबर लाइन पे चलते हैं हम, 0 से 1 के बीच के हैं, ये मान लो ये 1 है और ये 2 है, इनके बीच के 1.2 1.1 1.2 1.3, इन नंबर को अगर डेसिमल रिमूव करके लिखा जाए तो ये रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब रैशनल नंबर ये हो गया p बाई क्यू की फॉर्म में। सपोज अब एक बात कई बार पूछा जाता है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, तो हम बोल देते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो अब ये देखो क्या ये पूछ लिया जाए बेटा 2y और 2/3 रैशनल नंबर कौन सा, तो बच्चे फटाक से बोल देते हैं 2/3। लेकिन ध्यान रहे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं या इंटीजर्स होते हैं वो भी सारे नेचुरल रैशनल नंबर में काउंट होते हैं। कैसे बताते हैं, मान लो एक मैंने नेचुरल नंबर लिया 2, ठीक है, इसको 1 से डिवाइड किया, 1 से क्या आंसर आएगा 2 आएगा, कोई इफेक्ट हुआ नहीं। लेकिन अब ये क्या बन गया, p बाय क्यू की फॉर्म में बन गया, वेयर क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये रैशनल नंबर है। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। ऐसा कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आनी चाहिए, ना ऐसा जो इंटीजर है जो हमारा ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, और चाहे कुछ भी डिनोमिनेटर में आ जाए हमारा रैशनल नंबर में काउंट होगा। अब रैशनल नंबर में आते हैं बेटा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो आपके उसमें आएंगे अभी 9th क्लास में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखो आइए आपको बताते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते क्या है। मान लो मैंने लिखा 1/2, क्या लिखा 1/2, अच्छे से लिखते हैं 1/2,
1/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.5, यानी कि जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, करके देखते हैं। तो 1 0.025 मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए 0, वो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग। उन नंबर्स को टर्मिनेटिंग में काउंट किया जाता है। अब ऐसे नंबर, अब मैं एक नंबर और लेता हूं 1/3। क्या लिया, 1/3। इस नंबर को देखो, इस नंबर का आंसर क्या आएगा, 0.3333, सो हम कंटिन्यू। ऐसे नंबर जिनका हम हमारा रिमाइंडर 0 ना आए और नंबर रिपीट करता चले, इनको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइडिंग नंबर बोला जाता है, जिनमें हमारा ये रिमाइंड चलता है। ठीक है, हो गया। सोम कंटिन्यूइंग को नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो गए और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स में काउंट होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये हो गए हमारे यहाँ पे रैशनल नंबर हो गए। अब आते हैं इरेशनल नंबर। कैसे नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बच्चे काफी पजल हो जाते हैं कि इरेशनल नंबर कौन से, जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या हो गए, इरेशनल। डेफिनेशन तो यही होगी, छोटी सी बात है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर में इंटीजर आ गए, आपके होल नंबर आ गए, नेचुरल नंबर आ गए, सारे आ गए, जो नंबर ये नहीं है वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। और एक बिल्कुल अगर आपको मैथमेटिकली पहचानना है तो एक छोटी सी बात ध्यान रखिए कि ऐसे नंबर, ध्यान देना बेटा, पहले लिख देते हैं इरेशनल नंबर्स। ध्यान दो, ऐसे नंबर, बहुत ध्यान, आराम से, एक छोटी सी बात टॉपिक्स के लिए, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर में ना है, जिनका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर में ना है। सपोज रूट टू का जब हम नेचुरल स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास कुछ 1.23 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो अब ये नेचुरल नंबर में नहीं है, तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर में ना आए वो सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे √3 हो गया, 1.73 कुछ के करीब आएगा। अच्छा, अब √4, ध्यान से देखिए, √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। √4 इरेशनल नंबर नहीं है, √4 इरेशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर में काउंट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि रैशनल नंबर में हम डिवाइड कर लेते हैं, रैशनल नंबर में 2/3 लिख रहे थे या 3/1 ऐसा कुछ लिख रहे थे, यहाँ पे हमने बिना डिवाइड किए आंसर आ जाए। ऐसे नंबर जिनको बिना डिवाइड किए आंसर आ जाता है हमारे पास समथिंग, उनको हम इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं। और नंबर का आंसर कैसा है, नेचुरल नंबर में ना है, उनको इरेशनल नंबर में काउंट किया जाता है। अब काफी बार, बहुत बार एक बेसिकली क्वेश्चन किया जाता है, पाई सुना, पाई इज ए रैशनल और इरेशनल, ये पूछा जाता है। पाई क्या है, रैशनल और इरेशनल। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि पाई का मान, तो आप बोल देंगे सर 22/7 इज इक्वल टू पाई। नहीं बेटा, ध्यान रखें, पाई का मान 22/7 इज इक्वल टू नहीं होता, पाई का मान 22/7 में होता है। लगभग हम मान लेते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। एक्चुअली में पाई का ओरिजिनल मान 3.1473 ऐसे कंटिन्यू रहता है। तो इसलिए पाई एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अच्छा, इरेशनल नंबर की एक टाइप और होती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब कि आपको जब आप किसी भी नंबर को, इरेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पेयर नहीं दिखेगा जिसकी वजह से आप नंबर, आप उसको दोबारा से कंसीडर कर रहे हो।
तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर में डाला जाता है। तो क्लियर हो गया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये तीनों नंबर आप इसके क्लियर करवाए हैं। रैशनल रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्लियर हो गए, इरेशनल और रैशनल नंबर। डेफिनेशन अगर याद करनी है तो रियल नंबर की डेफिनेशन याद करनी है तो जो जिसमें इमेजिनरी नंबर काउंट ना हो वो सारे रियल नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन याद करनी है तो अपोजिट हो जाएगी, जिसमें रियल नंबर काउंट ना हो वो सारे इमेजिनरी नंबर। उसके आगे आप इरेशनल नंबर की डेफिनेशन याद करनी है तो भी वही है, जिसमें रैशनल इंटीजर और नंबर नेचुरल नंबर काउंट ना हो उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। और रैशनल नंबर की याद करनी हो जिसमें इरेशनल नंबर ना हो उनको रैशनल नंबर या इंटीजर होल नंबर और नेचुरल नंबर्स के नाम से जाना जाता है। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मैथ की 1.1 वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो अच्छे से उसको रीड आउट किया, क्वेश्चन निकालिएगा और सोल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।